दिलराज नंदा जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम इस जीवन में करने क्या आए हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पता चलेगा? अभी तो हालत खराब है, कैसे अभी उधर से आए लगे एकदम। हम करने क्या है? प्यार करने हैं। हम प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं। हमें प्रेम चाहिए। हृदय की बात समझो। ये सब अगर संसार के पद, धन सब एक तरफ रखा जाए, हृदय से देखो, अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो हृदय में लगता है कि जीवन अधूरा है। नहीं लगता? हम एक ऐसा साथी चाहते हैं जो सदैव हमारे पास हो और हमारे मन की करे, हमारे मन की जाने, तो हमें बहुत प्यार करे। वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ किसी से प्यार करे तो वो अपने मन की करवाना चाहता है सामने, जिससे हम भी प्यार करें। लेकिन हमारे मन की कोई करे, वो तो पूर्ण काम होगा वही कर सकता है जो पूर्ण है। अपूर्ण तो हमसे चाहेगा, वो हमें प्यार क्या करेगा? वो हमसे अपने सुख की चाह रखेगा तो हमसे प्यार क्या करेगा? हमारे हृदय में एक मांग है कि प्रेम की, वो हम जान नहीं पाते। हम जो धन चाहते हैं उससे शरीर से प्रेम करते हैं, इसलिए धन चाहते हैं। हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा धन की मात्रा। हम धन से प्यार नहीं करते, शरीर से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे धन प्यारा लगता है। शरीर से प्यार करते इसलिए सम्मान प्यारा लगता है। लेकिन शरीर कोई प्यार की वस्तु है? विचार करके देखो, ये कोई प्यार की वस्तु है? ये तो छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। और ये घृणित है, अंदर सब मल मूत्र भरे हुए हैं। हम शरीरों के प्यार में फंस गए, धोखा हो गया हमारे साथ। हमारे मन और इंद्रियों ने धोखा दे दिया। एक राजमहल में काम करने वाली जाती थी, तो अब राजमहल में जो काम करेगी वो तो उसका लड़का था। वो राजमहल में जाती थी इसलिए उसके लिए रोक टोक नहीं था। तो एक दिन उसने छज्जे पे राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी। अब राजकुमारी का सौंदर्य, उसकी पोशाक, उसका मन आसक्त हो गया देख के ही। पर वो सोचा, मैं उसका पुत्र हूं जो इस घर में पोछा लगाती, काम करती, भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी? पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कौन सी ऐसी बात है? अगर कोई पीड़ा है तो मैं राज महल में सेवा करती हूँ, इसलिए राज वैद्यों को बुला सकती हूँ। महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूँ। क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसा करता है? तो उनका, तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूँ, पर तुम भी नहीं दे सकती। मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आसक्त हो गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूंगा। मैं उसके बिना नहीं। एक दृष्टि मन चाहा सौंदर्य देखा तो प्राण न्यौछावर कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा। मैं शरीर छोड़ूं। देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े मां की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूं, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ। जो कहने जा रही हूँ मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो उनका, नहीं नहीं, आप बोलिए क्या बात। तो उनका, बता रही हूँ कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे। मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आसक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया। कह रहा मैं प्राण त्याग लूं, बस मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो उनका, ठीक है, आप भेजो पुत्र को। वो बहुत विवेकवान थी।
पुत्र है। तो उनका तुम मेरे इस रूप पे आसक्त हो? कहा जी। 3 दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा तो मैं ये शरीर आपको दे दूंगी, जाओ खाओ पियो मौज से रहो, 3 दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी, पानी ही पानी, 3 दिन लगातार 20-50 शौच, और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। 3 दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर ऐसा। बुला उसको और मल के ढक्कन खुला रखो, पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू। उसमें बुलाया गया, जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, 3 दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, तो ऐसे किया। जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति शरीर का, वो तेज, वो सब। तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया? बोले उस घड़े में भरा है। उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी इनका इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो? यही तो चमक रहा था, ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहाँ जा रहा है? नहीं, हमें बात नहीं करनी, राग खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए, और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी। इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिन, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती है, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है, पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो वो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे। पत्नी ऐसे चल रही हो, आप बैक उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए, धूप न लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं। और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक, वाह यार, अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया इस पे, किसी तरफ नहीं देख रहा। कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते बैक चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहा तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, बस मोड़ना है, मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, कहा ए भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा? बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना। आसक्ति होती तो उनका, क्यों इतना आसक्त क्यों हो? बोले ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है कि मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के, तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते थे, कहता है हो ही नहीं। जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया, ते सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप वो दर्शन, छाता छूट गया, पत्नी विस्मृत हो गई, और वो महान संत श्री धनुर्दास जी नाम के हुए। दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन और असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है, प्रेमी पुरुष है। कामी पुरुष कहीं भी हो, अपनी काम वासना की प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटाल देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त है कि मैं। एक दिन वो किसी पुरोहिती कर से किसी जजमान के यहाँ गए हुए थे, बस कुछ क्षण के लिए, लौट के आए तो भाई के साथ माँ आदि के दर्शन करने चले। जो ही सुना तो वैसे ही लौट पड़े। संध्या काल हो गया था, नदी पार की बड़ी कहानी है, छत से जाके आंगन में कूदे, तो निकल के आई, देखा, उसका धिक्कार तुम्हारी आसक्ति को, जितना इस चाम पे आसक्ति करते उतना राम पे करते, महान हो जाते। बस कदम पीछे हटाया और कहा आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। दोबारा देखा नहीं। राम राम राम, इतने बड़े महान संत बने। चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से। उनके पिता ने उनका ब्याह किया,
बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी, एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को, सब संपत्ति, इसी शोक में माता पिता मर गए। अब चिंतामणि तो वैश्या, धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज ये अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो वो मेरी तरफ देखेगी नहीं, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। आज अपनी पत्नी से देख, पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगलसूत्र, वही आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए, उसने कहा अपनी पत्नी से। फिर क्या लाओगे, फिर कुछ नहीं मिले। निर्मम, जब तू अपनी पत्नी का ब्याह ही हुई का, उसका नहीं हुआ, जो इतना प्यार करती है कि तेरे लिए मंगलसूत्र, तू मेरा क्या, तू उनके पास आदमी तो धक्का मार के निकाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई रास्ता नहीं होता उसे भगवान के भक्त मिल जाते, संत जन, उनको भगवान का परिचय मिला कृष्णचंद्र जी का। तो जैसे जलते हुए आग में किसी को गंगा की धारा मिल जाए, नाम जप भगवत चिंतन, शांति मिली। वो जो वियोग चिंतामणि का था, वो आसक्ति जो थी उसका मोड़ हुआ प्रभु की तरफ। एक ही वर्ष हुए थे, मन में आया कि मैं विचरण करूं, एक आश्रम में न रहूं। तो वो विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो गांव बाहर मंदिर था, सरोवर था, तो वहां देवी पूजन के लिए माताएं बहनें आती, तो एक नववधू जा रही थी पूजने, बिल्कुल हूबहू चिंतामणि जैसी। अब फिर वो आसक्ति जागृत हो गई, बहुत मन को समझाया, बस वो पीछे लग गए। वो पूजन की वापस होकर के गई, जब घर में गई तो ये दरवाजे तक गए, और उसका पति बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला स्वभाव का था। अपने पति से कहा ये कोई नीच आदमी है, चिन्ह तो वैष्णव धारण किए, पर गलत दृष्टि से हमें देख रहा, पीछे लगा चला रहा है। तो दरवाजे पे आया है, हम हैं, धैर्य रखो। नजदीक गए, कैसे आगमन हुआ आपका, थप्पड़ भी मार सकता था। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, बोले जो अंदर गई उनके हम पति हैं। बोले मुझे बचा लो, मैं आसक्त चित्त हूं, मैं एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, वो मेरी चिंतामणि जैसी ही है। उनका ठीक है, आप हमारे अतिथि हुए हैं, हम आपकी सेवा। पत्नी से कहा, तो उसने कहा प्रभु कुछ गलत, बोले हम है ना, तो चिंता मत, बैठो। आराम से उसे, उसकी भावना है ना दर्शन का, आराम से दर्शन, हिम्मत उसकी आई, पत्नी गई। फिर उनको जलन हुई, अरे नेत्र तूने मार दिया मुझे, वहां से ठोकर खाया था, प्रभु की शरण में गया, अब प्रभु से फिर तूने हटा दिया, ये अभी दिखाई देगी फिर छुप जाएगी, फिर क्या करूंगा। तो उनका मेरी एक बात मानो, 2 सुइयां हमें दे सकते हो, तो अवश्य, अभी लाके तो घर है। और कहा आए नेत्रो, संसार से ठुकराया हुआ भगवान की शरण में गया, और तूने फिर मुझे भगवान से विमुख कर दिया, सच्चे प्यार से, अब तुझे रखूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए। अब जो जन्म से अंधे होते उनका अभ्यास होता है चलने का, और ये तो अभी अभी आंख फोड़ी है, घर में चीख मच गई। कहा नहीं, किसी का अपराध नहीं, ये मैं अपने नेत्रों का अपराध मानता हूं। चल पड़े। लोगों से पूछा किधर वृंदावन है, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए। अब पूर्वाभ्यास है नहीं, तो एक अंधा कुआं था रास्ते में, उसमें गिर गए। जे गिर गए, अब कृष्ण की सेवा कौन, हा कृष्ण। तो आवाज आई, बाबा हाथ दो। तो सोचा इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है, वो तो अजान बाहु भगवान के ऊपर 1 सेकंड में कर। इतना सुकोमल, इतना सौरभ, इतना भगवान छुड़ाए, समझ गए। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो है। वो महान आचार्य बने, बिल्व मंगलाचार्य, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। हमारा मन प्रेम चाहता है, सच्ची माने, पर वो जगह जगह धोखे खाकर फिर भी संसार में ही उसकी पूर्ति करना चाहता है, ये गलत बात हो गई। प्रेम बपू, प्रभु से यदि हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु भाव से प्रेम हो जाए, तो सर्व मंगल हो जाए। हमारा लक्ष्य है, हमारा कोई एक ऐसा हो जो अविनाशी हो, और मुझे बहुत प्यार करता हो, और कभी मुझे दुख न मिले,
वो केवल मेरे प्रभु ही है, दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। संस्कृत में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो, देहे नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जीवन भगवान और भगवान के प्रेम करने वाले महाभागवतों के दर्शन के लिए मिला है। हमारा जीवन धर्मयुक्त हो और भगवत प्राप्ति हो, अर्थात मैं भगवत प्रेमी बन जाऊं। रसखान जी बालकों से बहुत प्रेम करते थे। उनका अलग अलग रुचि होती है, गलत भावना से नहीं, स्वभाव होता है। एक रुचि होती है, किसी को पक्षियों से प्यार होता है, किसी को पशुओं से प्यार होता है। जब संत जन उन्हें मिले तो उन्होंने कहा, अगर बालक ही देखना चाहते हो तो ब्रज में आओ ना, नंद का छोरा है, उसको एक बार देख लो, देखना मिट जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो प्यार करते थे बालकों से वो। और ठाकुर जी भी बड़े लीला बिहारी, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और वो इस लक्ष्य से क्या है कि नंद के छोरा को देखेंगे। तो देखा, करधनी बांधे हुए, छोटा सा ऐसे पीतांबर और ऊपर झगुलिया पहने हुए और बंसी, और लुट गए। तो वो कहते हैं, मत जाना मत जाना, ब्रज की गलियों में मत जाना, एक ऐसा चोर खड़ा है जो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा, कहीं का नहीं रखेगा। अर्थात असली जब प्यार मिला रसकान जी को, बिक गए भगवान पर और कृतकृत्य हो गए। केवट को जब भगवान के चरण पखारने को मिले तो कह रहा, अब कछुनाथ न चाहिए। हमें ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। सही सोचो, सही ढंग से। अब ये आनंद से बैठ के तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सुख के लिए ना। देख लो आप, जो भी सुख के लिए ना। क्या जो तुम सोच रहे हो वो किसी के पास नहीं है क्या? होगा। क्या वो सुखी है? वो कुछ और चाह कर रहा है। अर्थात अभी सुख का ठिकाना किसी को नहीं मिला। सुख का ठिकाना है सुख सिंधु भगवान। और जहां भगवान से वास्तविक अपनापन हुआ तो फिर कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाहिए कबहू कछु तुम संसार। प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए। वो लैला मजनू की प्रेम की बात सुनी होगी। बहुत व्याकुल होकर के मजनू पुकार रहा था, लैला लैला। तो अहेतुकी कृपाल भगवान है, वो आए, उन्होंने कहा, तेरी विकलता देखकर मुझे चैन नहीं, तू मेरा दर्शन कर। कौन हो तुम? तो उनकी भाषा वो बोलते हैं, जो अपने भगवान का नाम लिया, मैं वो हूं। तो उनका नहीं, मुझे तेरे दर्शन नहीं। अगर तू सामर्थ्यशाली है तो लैला का रूप रख के आता, मैं तुझे देखूंगा। ये नेत्र उसके सिवा और किसी को नहीं देख सकते। प्रेम देखो ना, शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, किसी के कोई पर, ये एक प्रेम बड़ी सूक्ष्मता से देखो। प्रेम ही परम विश्राम है। हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए शरीर को भूल से बहुत अपनी आत्मा मान बैठे, तो सारा प्रेम इसी से है। अगर शरीर पे आ जाए, तुम्हारा बहुत प्राण प्रिय दोस्त है और तुम्हें पता चल जाए कि ये हमें नष्ट कर देगा, तो पहले आप नष्ट कर दोगे, क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मा की प्रियता के सामने ये देह कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जब वो आत्मा अंतरहित हो जाती है तो देह को जला देते हैं। अगर ये ज्ञान वास्तविक टिक जाए, जो अंतिम समय सब कहते हैं राम नाम सत्य है, ये सत्य नहीं है। जिसको ले जा रहे हैं देख लो क्या है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। सत्य क्या है? बोले नाम सत्य है। बोले बैठा ले दिमाग में, नहीं, वो केवल गीत गा रहे हैं केवल वहां तक जाने के लिए, इसके बाद उसको दिमाग में ले बैठा लेंगे। तो आपने जो प्रश्न किया, वो सत्य विषय यही है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें प्रभु से प्यार करना है। अगर उनसे प्यार नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। वही जब तक सबके अंदर है तो हम किसी से भी प्यार करते हैं तो होती उन्हीं की आकर्षण वृत्ति पर हम जान नहीं पाते, और नाम अलग दे देते हैं, रूप अलग देते हैं। ये मेरी प्रिय पत्नी है, मेरा प्रिय पुत्र है, पर होता वही है। और जब वो अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी को। अर्थात सबका प्यार का केंद्र भगवान है, और इस जन्म में मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, यही बड़ी बात है। और ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होता है।